हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस जारी कर दिया है, जिसमें सेकंड पेपर होगा सब्जेक्ट वाइज, उसका सिलेबस हम देखेंगे। अब हमें सब्जेक्ट वाइज जो टॉपिक दिए गए हैं उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने ड्राइंग का सिलेबस रख रहा हूँ। उसके बाद मैं प्रत्येक सब्जेक्ट का रखूँगा, जितने सब्जेक्ट के पेपर लगने हैं। तो पार्ट फर्स्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल में ड्राइंग में जो शामिल किया गया है, उसमें फर्स्ट दे रखा है नॉलेज ऑफ आर्ट एंड इट्स डेवलपमेंट, कि कला और उसका विकास कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ। उसमें कौन कौन से पॉइंट हैं वो मैं क्लियर कर दूं। इसमें एनिसेंट लिटरेचर और ऑन आर्ट एंड क्राफ्ट, स्पेशली पेंटिंग एंड स्कल्पचर, इसके बारे में जिक्र किया जाएगा। फिर सेकंड है एलिमेंट्स ऑफ द आर्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन, ये होगा। कौन कौन से तथ्य हैं वो शामिल होंगे इसमें आर्ट के बारे में। फिर है थ्री डायमेंशनल्स ऑफ द टू डायमेंशनल अप्रोच इन आर्ट, 3 और 2 डायमेंशनल जो अप्रोचेज हैं कला में, उसके बारे में पूछा जाएगा। फिर है ड्राइंग एंड रेंडरिंग इन आर्ट। फिर फोक आर्ट है, स्पेशली राजस्थान के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें फड़ है, कावड़ है, पपेट्स हैं, टेराकोटा है, मंडाना है। फिर है आपका मीडियम एंड टेक्निक्स ऑफ पेंटिंग, मतलब जो पेंटिंग होती है उसकी टेक्निक क्या होगी, उसका माध्यम क्या होगा, वो है। ये सब सीनियर सेकेंडरी लेवल तक का है। फिर इंडियन पेंटिंग फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टू मॉडर्न पीरियड, मतलब प्राचीन इतिहास से लेके आधुनिक समय तक में क्या क्या शामिल है, तो वो देख लें। जिसमें आर्ट, पेरिस्टिक आर्ट, बुद्धिस्ट, पाल एंड जैन, अपभ्रंश, मुगल, डेक्कन, राजस्थानी, पहाड़ी, कंपनी स्कूल्स, कंपनी मतलब ब्रिटिश कालीन जो थी, एंड राजा रवि वर्मा, इनके बारे में दिया गया है। फिर है इंडियन रिसेंस, जिसमें बंगाल स्कूल एंड इट्स आर्टिस्ट, जिसमें आपका जो मुख्य हैं उनमें है यामिनी रॉय और अमृता शेरगिल। फिर है मॉडर्न इरा एंड आर्टिस्ट, जिसमें आपका आधुनिक जो आर्टिस्ट हैं इरा है, उसमें है कोलकाता ग्रुप्स, प्रोग्रेसिव आर्टिस्टिक ग्रुप्स, शिल्पी चक्र और चोलामंडल। फिर जो सेकंड पार्ट है वो होगा ग्रेजुएशन लेवल का, जिसमें आपका दिया जाएगा हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, जिसमें आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब सिंधु सभ्यता जो है उसके उसमें क्या क्या पेंटिंग के आर्ट्स के बारे में बताया गया, वो बताना पड़ेगा। सांची, बहरूट, अमरावती, मथुरा, गांधार, कार्ले, बाजा, एलोरा, एलिफेंटा, बादामी, महाबलीपुरम, उदयगिरी, देवगढ़, कोणार्क, खजुराहो, मीनाक्षी टेम्पल, इनमें क्या क्या आर्किटेक्चर इस्तेमाल किया गया और किस प्रकार के स्कल्पचर दिए गए हैं, उनके बारे में पूछा जाएगा। फिर इसके बाद में इसी सेकंड पार्ट ग्रेजुएशन लेवल में दे रखा है टेम्पल ऑफ राजस्थान, जिसमें हर्षनाथ का मंदिर जो सीकर में है, किराड़ू जो बाड़मेर में, मतलब इनमें क्या क्या स्कल्पचर हैं और आर्किटेक्चर हैं। ओशियन जोधपुर, बाड़ोली कोटा, दिलवाड़ा, माउंट आबू सिरोही, रणकपुर के मंदिर पाली में, जगत उदयपुर में, और आभानेरी दोसा, यहाँ किस प्रकार की पेंटिंग है, आर्किटेक्चर किया गया है, वो बताना है इसमें। फिर थर्ड है परमानेंट आर्टिस्ट ऑफ द इंडियन, जिसमें कौन कौन आर्टिस्ट शामिल किए गए हैं, वो हैं के हेबर, NS बंद्रे, JS स्वामीनाथन, KG सुब्रमण्यम, अकबर पद्मासी, गणेश व्यान, तैयब मेहता, जोगन चौधरी। इसके अलावा GR संतोष, रामेश्वर बरोटा,
विवान सुंदरम, अनुपम शुद्ध, सोमनाथ होने और भूपेन कक्कड़। फिर प्रोमिनेंट स्कल्पचर ऑफ इंडिया, इंडिया के बारे में तो देवी प्रसाद राय चौधरी, शंकु चौधरी, धनराज भगत, राम किंकर बैज, चिंतामणि कारले, मृणालिनी मुखर्जी, गोपीचंद मिश्रा, उषा रानी हुजा और अर्जुन प्रजापति, ये इस जो है आर्टिस्ट उनके बारे में। फिर आर्टिस्ट ऑफ द राजस्थान, राजस्थान में कौन कौन से शामिल किए गए हैं, वो हैं रामगोपाल विजयवर्गीय, भवानी चरण गुई, भूर सिंह शेखावत, गोवर्धन लाल जोशी, देवकीनंदन शर्मा, कृपाल सिंह शेखावत, परमानंद चोयल, द्वारका प्रसाद शर्मा, सुरेश शर्मा, राम जायसवाल और ज्योति स्वरूप। फिर लास्ट जो स्टेप है उसमें है पार्ट थर्ड, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। इसमें इंडियन एस्थेटिक दिया गया है, जिसमें रासा थ्योरी जैसे भारत मुनि टू अभिनव गुप्ता। फिर वेस्टर्न आर्ट में दिया गया है बेंजामिन गोइथिक, हाई एसेंस, लिकेंड्रो डा विकेनी, माइकल एंग्लो और सेंजो राफेल। फिर वेस्टर्न मॉडर्न आर्ट में जिनको शामिल किया गया है वो इम्प्रेशंस द, जिनमें अबॉर्ड मैन, क्लॉड मंटर, एजर डेज। फर्स्ट इम्प्रेशन में विसेंट वैन गोस, पॉल गैंगियस, पॉल सिंजे, हेनरी मैट्सी, एडवर्ड मंच, वेसेली डेडसम, पॉल क्ले, जॉन मीरो, जैक्सन पोलक। फिर पार्ट तो फोर्थ है, उसमें आपको पूछा जाएगा एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग, मटेरियल यूज ऑफ द कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। जिसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसमें तो कंसेप्ट, स्कोप एंड फंक्शन ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड मॉरल डेवलपमेंट कैरेक्टर्स ऑफ द adolescent learner and it's the implications for teaching learning। फिर थर्ड पार्ट है बिहेवियरल, कॉग्निटिव एंड कंस्ट्रक्टिविटी प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एंड इट्स इम्प्लिकेशन फॉर सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स, के साथ हम कैसा व्यवहार करें उसके बारे में पूछा जाएगा। कंसेप्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। और लास्ट वाला है इमोशनल इंटेलिजेंसी एंड इट्स इम्प्लीकेशन इन टीचिंग लर्निंग, मतलब किस प्रकार से हम लर्निंग करवा सकते हैं। फिर है पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी फॉर एडोलसेंट लर्नर। इसमें कम्युनिकेशन स्किल के बारे में पूछे जाएंगे। टीचिंग मॉडल्स में जैसे एडवांस, ऑर्गेनाइजर, कंसेप्ट, अटेंड्स, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इंक्वायरी टर्निंग। फिर प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ द टीचिंग लर्निंग मेथड ड्यूरिंग टीचिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग। फिर है यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द टीचिंग लर्निंग। इसमें कंसेप्ट ऑफ आईसीटी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जाएगा। सिस्टम अप्रोचेज, कंप्यूटर असिस्ट लर्निंग, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन पूछ जाएंगे। इस प्रकार आपका जो ड्राइंग का है ये संपूर्ण सिलेबस मैंने आपके सामने रखा है और क्वेश्चंस जो हैं वो किस प्रकार से होंगे। टोटल नंबर ऑफ जो होंगे वो 300 के होंगे। ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 3 आवर्स का होगा। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 150 क्वेश्चंस ऑफ मल्टीपल चॉइस के होंगे। नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द एवल्यूशन ऑफ आंसर। जैसे फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 मार्क फिक्सेड फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड, मतलब 1/3 का इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग होगी। फिर पेपर शैल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट से सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, और इसके अलावा एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग, मटेरियल यूज ऑफ द कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। तो डियर फ्रेंड ये था ड्राइंग का सिलेबस। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, साथ में कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताएं। जय हिंद, जय भारत।